हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य दृष्टि में। आज का वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रविवार के दिन पड़ रही साल की ये दूसरी एकादशी पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस दिन आपको सिर्फ एक बूंद शहद से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो विष्णु भगवान और शिव भगवान दोनों के लिए होता है। यह एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है, यानी हमारे महादेव और हमारे विष्णु भगवान इस उपाय से प्रसन्न हो जाएंगे। और गुरुजी ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी की तिथि में इस उपाय को कर लेता है, उसकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। धन धान्य के भंडार हो जाते हैं, व्यापार भी अच्छे से चलने लगता है और घर की सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे, जो आपको इस एकादशी के दिन करना है। ये उपाय आपके धन के भंडार को भरेगा, आपके जीवन में चल रहे दुर्भाग्य को समाप्त करेगा। किसी भी प्रकार की जीवन में कोई भी कठिनाई चल रही है तो यह उसको ख़त्म भी करेगा, और साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इस रविवार को पड़ने वाली एकादशी में आपको गुरुजी द्वारा बताए गए इन 3 उपायों में से कोई भी एक उपाय जरूर करना है, या आप सारे भी उपाय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपको जीवन के संकटों को समाप्त करके आपको सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति कराएगा। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल लेना है, तांबे के पात्र में लेना है। इसके साथ ही आप उसमें 1 चुटकी काले तिल के दाने भी लेने हैं। आपके पास जितने भी काले तिल के दाने हों वो भी आप ले सकते हैं, पर अगर नहीं है तो 1 चुटकी काले दाने का तिल लेंगे तो उससे भी चल जाएगा। अब आपको लेना है एक चावल का दाना टूटा हुआ, यानी खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ 1 चुटकी आपको जौ भी लेना है, यानी 1 चुटकी ले लेना है। ये 3 सामग्रियाँ आपको ले लेनी हैं और ये तीनों चीज़ें आपको लेकर एक लोटे में डाल देना है। इस जल में आपको ये तीनों ही सामग्रियाँ मिला लेनी हैं। 1 चावल का दाना मिला लीजिए, 1 चुटकी काले तिल मिला लीजिए और 1 चुटकी जौ मिला लीजिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको जाना है बरगद के वृक्ष के नीचे, यानी वट वृक्ष के नीचे जाना है, और या फिर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी जा सकते हैं। पूज्य गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में इस उपाय को कई बार बता चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इसके पीछे आपके पितरों का भी हाथ हो सकता है। तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय करना है। 1 लोटा जल आपको बरगद के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, और फिर या तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी समर्पित कर सकते हैं। और आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उनको दूर करने के लिए अपने पूर्वजों से, यानी अपने पितरों से प्रार्थना कर लीजिए। उनसे प्रार्थना कर लीजिए कि आप प्रसन्न हो जाएं। ये हमारे इन उपायों से आपको तृप्ति मिले, आप प्रसन्न हुए और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि तथा पद की प्राप्ति होगी। हमें ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। यह प्रार्थना करते हुए आपको यह 1 लोटा जल या तो वट वृक्ष में समर्पित कर देना है या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है, और उसके बाद फिर वापस आ जाना है अपने घर पर। गुरुजी कहते हैं कि एकादशी की तिथि में किया गया ये उपाय आपके पितरों को तृप्त करता है और आपके जीवन की सफलता को प्रारंभ कर देता है। आप जिन कार्यों में सफल नहीं हो पा रहे हैं, पितरों की वजह से आप उन कार्यों में सफल होने लगते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि की भी प्राप्ति होने लगती है। तो इस उपाय को आप जरूर करिएगा। अब आइए जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और तांबे के पात्र में अपने घर से जल भर लेना है, और साथ ही साथ आपको 1 चावल का दाना ले लेना है। आप सभी जानते हैं कि चावल का दाना हम लोग खंडित नहीं लेंगे, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करते हैं खंडित चावल का दाना। इसलिए आपको खंडित चावल नहीं लेना है, समूचा चावल लेना है।
लेकिन बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि वो एकादशी की तिथि में शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना समर्पित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में कई बार बताया है कि एकादशी की तिथि में हम लोग शिवलिंग के ऊपर चावल का दाना समर्पित कर सकते हैं। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। और इसी के साथ में आपको फिर थोड़ा सा लेना है शहद। आपको सिर्फ 1 बूंद शहद लेना है। सबसे आखिर में आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र महादेव को सबसे अधिक प्रिय होती है, इसलिए जब भी कोई विशेष तिथि आया करे और प्रदोष की तिथि हुआ करे या मासिक शिवरात्रि हो या फिर सोमवार का दिन हो, तो आप बेलपत्र वाला उपाय ज़रूर करिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध कर लीजिए, फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए। और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डंठल होता है उसमें वहाँ भी नहीं होना चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिव जी के मंदिर पहुंचना है। देखिए, गुरु जी कहते हैं कि चावल का दाना हमारे जीवन के दुर्भाग्य को ख़त्म करता है और माता लक्ष्मी की प्राप्ति कराता है। शहद जो होता है हमारे जीवन में ओज तेज की वृद्धि करता है और बेलपत्र हमारी मनोकामना को पूरी करने के लिए होती है। इसीलिए आप लोग ये सारी सामग्री लेकर शिव मंदिर पहुंचकर अब आप वहां पर देखें। इस उपाय को सुबह करना चाहें तो सुबह कर सकते हैं, शाम को करना चाहें तो शाम को कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र के जो सबसे आगे वाली पत्ती होती है, यानी जो सबसे बड़ी पत्ती होती है, उस पत्ती में चिकनी सतह आपको ये 1 बूंद शहद का लगा देना है। चिकनी सतह में 1 बूंद शहद की बिंदी रख दीजिए और इसी शहद सतह के ऊपर एक चावल का दाना भी रख दीजिए, यानी इस चावल के दाने को इसी शहद में चिपका दीजिए। अब आप चावल का दाना इसके ऊपर रखेंगे तो यह चिपक जाएगा। अब ये बेलपत्र आपको अपनी हथेली में रखना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में बहुत ही कष्ट चल रहे हैं, संकटों का पहाड़ टूट पड़ा है, बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, घर का कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार की मनोकामना अपने महादेव से आप बोल दीजिए और फिर ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान बस ये रखिएगा कि बेलपत्र की चिकनी सतह का हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने शहद और चावल का दाना लगाया है, वो वाला हिस्सा शिवलिंग की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। उसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे से बेलपत्र के ऊपर यानी शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय का जाप करिए या ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करिए। इन दोनों में से किसी भी मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद फिर आपको वापस आ जाना है अपने घर। गुरु जी कहते हैं कि शहद और चावल एक और बेलपत्र से किया गया ये उपाय आपकी मनोकामना को महादेव से पूर्ण कराता है। बस आपको ये उपाय पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा भाव से करना है, तो महादेव आपकी मनोकामना को जरूर पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। अब आइए जानते हैं सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो गुरुजी ने हमें बताया है। इस उपाय में आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। आपको 1 लोटा जल ले लेना है, तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। इसी के साथ आप उसमें 1 या 2 टुकड़े गुड़ के ले लीजिए। गुड़ के टुकड़े छोटे छोटे होने चाहिए थोड़े, यानी 1 चुटकी काला तिल ले लीजिए। और फिर सबसे आखिरी में आपको थोड़ी पिसी हुई हल्दी लेना है। अगर आप घर में आपके पास हल्दी की गांठ है तो उसको पीसकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही विशेष होगा, क्योंकि शुद्ध पिसी हुई हल्दी का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो इससे हमारे भाग्य का उदय होता है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, दुर्भाग्य का अंत होता है। और गुड़ का कोई भी उपाय हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है। और काले तिल का दान समर्पित करने से हमारे जीवन में कर्ज की स्थिति बनी हुई हो तो वो भी समाप्त हो जाती है और धन प्राप्ति के नए मार्ग बन जाते हैं। साथ ही साथ ये उपाय रविवार की एकादशी के दिन करने से आपके शरीर में कोई भी रोग है, भारी बीमारी है या समाप्त नहीं हो रही है, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाता है। आइए अब देखते हैं। आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसमें आपको ये तीनों सामग्री मिला लेना है। आपको गुड़ के टुकड़े मिला लें और काले तिल के दाने मिला लें और उसमें 1 चुटकी पिसी हुई जो हल्दी ली थी वो भी आप मिला लें। अब यह 1 लोटा जल आपको लेके पहुंच जाना है अपनी छत पर, यानी अपनी बालकनी, अगर आपके पास बालकनी है, यानी उसी स्थान पर जाना है जहां पर आपको सूर्य देव के दर्शन हो रहे हों। इस 1 लोटे जल का अगर आप भगवान सूर्य नारायण को समर्पित कर देंगे, अपने सिर के
ऊपर से लोटे को रखते हुए इस लोटे को गिरने वाले जल को आप निहारते हुए या पूरा जल आप सूर्य भगवान को समर्पित करते हैं। अब इस सूर्य भगवान की जो समर्पित कर रहे हैं जल को समर्पित करते जाइए। इस जल को आप अपने नेत्रों से देखते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह जल से होते हुए भगवान सूर्य नारायण की किरण जब आपके शरीर में पड़ती है तो वह हमारे शरीर के भारी से भारी रोगों को समाप्त कर देती है, बड़ी से बीमारी को नष्ट कर देती है। इसलिए आपको धीरे धीरे सूर्य को अर्घ देते जाना है और ओम नमः सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, इनमें से कोई भी मंत्र 11 बार उच्चारण कर लेना है। इसके बाद आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर आपको 7 बार घूमना है। घड़ी की दिशा में आपको उसी स्थान पर 7 बार परिक्रमा करनी है, यानी 7 बार परिक्रमा करनी है। और फिर भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करना है कि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि रविवार की एकादशी के दिन जो भी इस व्यक्ति इस प्रकार विशेष प्रकार से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देता है तो उसके रोगों में उसे आराम मिलती है और जीवन में ओज की वृद्धि होती है और उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं, संतान की प्राप्ति होती है, जो भी कलह घर पर होती है वो भी खत्म हो जाती है, धन धान्य के भंडार हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।